नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम गुरुग्राम। और आज मैं आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में बताऊंगी। ओवेरियन सिस्ट एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही कॉमन है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। 20s में, 30s में, यहाँ तक कि इवन पोस्ट मेनोपॉज में भी ये पाई जाती है। सो आखिर ये ओवेरियन सिस्ट होते क्या हैं, ये क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इसी सब विषय में मैं आपको आज ये जानकारी दूंगी। व्हाट आर ओवेरियन सिस्ट? अब ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं वो ओवरी में या अंडाशय में होने वाली एक पानी की गठान होते हैं, या ऐसे समझ लीजिए एक गुब्बारा होता है जिसके अंदर पानी भर जाता है। ये मुख्य तरीके से दो तरह के होते हैं, जिनको हम एक बोलते हैं सिंपल सिस्ट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सिंपल सिस्ट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ पानी भरा होता है, और कॉम्प्लेक्स सिस्ट वो होते हैं जिसमें पानी के अलावा या तो ब्लड भर जाता है या फिर कई बारी उसके अंदर फैट की या बाल की गठान हो जाती है, तो इनको ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट? ओवेरियन सिस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे कॉमनली जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो होते हैं फंक्शनल सिस्ट। वो फिर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस लूटियम सिस्ट, फिर हेमरेजिक सिस्ट होते हैं, डर्मॉइड सिस्ट होते हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट होते हैं, और बहुत ही रेयरली ओवेरियन कैंसर भी पाया जाता है। फंक्शनल सिस्ट क्यों बनते हैं और इसका इलाज क्या है? अब फंक्शनल सिस्ट जो होते हैं ये इनको सिंपल सिस्ट का भी कहा जाता है, और ये जनरली यंग फीमेल्स में पाए जाते हैं, और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हर महिला में हर महीने एक फॉलिकल बनता है ओवरी में, और इस फॉलिकल में से एग रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। कई बारी ये फॉलिकल बनने के और ओव्यूलेशन होने की प्रक्रिया में डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और उस फॉलिकल के अंदर पानी भर जाता है, और उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। कुछ केसेस में एग रिलीज होने के बाद जो सिस्ट रह जाता है उसको हम लूटियल सिस्ट कहते हैं। ये जो सिस्ट होते हैं ये सिंपल सिस्ट होते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ पानी भरा होता है। ये जनरली 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं, और ये कई केसेस में अपने आप ही घुल जाते हैं। मतलब हर दूसरे या तीसरे महीने में जब महीना आता है और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चलेगा कि ये सिस्ट घुल गए हैं। लेकिन कई बारी इन केसेस में हमको कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है, और 2 से 3 महीने का हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं और ये सिस्ट अपने आप गायब हो जाते हैं। इन्हीं सिस्ट के अंदर जब थोड़ा सा ब्लीडिंग इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट भी हॉर्मोन्स द्वारा क्योर करे जा सकते हैं। तो जो सिंपल सिस्ट होते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और लूटियल सिस्ट या फिर हेमरेजिक सिस्ट, जो 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं, उनके लिए हमें कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट से अधिकतर केसेस में ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं डर्मॉइड सिस्ट की। ये डर्मॉइड सिस्ट जो होते हैं ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। इसमें कैंसर होने का बहुत ही कम संभावना होती है, मतलब केवल 1 to 2% होती है। ये डर्मॉइड सिस्ट बनते क्यों हैं? डर्मॉइड सिस्ट जनरली इसलिए बनते हैं कि जो ओवरी में एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स होते हैं, मतलब जिन एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से ओवरी बनती है उनके कुछ कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं। इसीलिए इस सिस्ट में कई बारी हम बालों का गुच्छा देखते हैं या फैट देखते हैं, कई बारी दांत भी दिखाई देते हैं या बोनी स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। अब हालांकि डर्मॉइड सिस्ट में कैंसर होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता और इनसे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम भी नहीं होता, लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बारी ये ट्विस्ट हो जाते हैं, मतलब ओवरी में ही अपने आप ये ट्विस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक अक्यूट कंडीशन डेवलप हो सकती है, और उस अक्यूट कंडीशन की वजह से आपको बहुत सीवियर पेन हो सकता है। और अगर आपने जल्दी ही इसका लैप्रोस्कोपी करके इसको अनट्विस्टिंग नहीं किया तो आपकी ओवरी भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसलिए अगर ओवेरियन डर्मॉइड सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको जरूर लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट करा लेना चाहिए। डर्मॉइड सिस्ट मेडिसिन द्वारा नहीं डिसॉल्व होते हैं, सो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है लैप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द डर्मॉइड सिस्ट। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट की। तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट ओवरी में इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ पे जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, एंडोमेट्रियल सेल्स आपके यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स होते हैं जो कि हर महीने ब्लीड करते हैं, मतलब उनसे आपको माहवारी आती है। तो जब ये छोटे छोटे सेल्स ओवरी के अंदर ब्लीड करते हैं
तो वो ओवरी के अंदर एक ब्लड इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे करके ये पुराना ब्लड चॉकलेट कलर का हो जाता है, इसीलिए हम इनको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। अब एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि महिला की एज क्या है, उसको प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस की स्टेज क्या है। इन सब पे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन द्वारा भी किया जा सकता है या कई बारी हमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। सर्जरी जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और इसके द्वारा हम इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जनरली बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और इसमें कैंसर होने की बहुत ही कम संभावना होती है, मे बी जस्ट 1 to 2%। बट डेफिनेटली इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है कि हमने अगर इसको समय पे दबाया नहीं तो ये आगे चलकर काफ़ी समस्याएं दे सकती है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं ओवेरियन कैंसर की। अब ओवेरियन कैंसर ये एक तरह के मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। हालांकि इसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके विषय में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अगर हमने टाइमली डायग्नोज कर लिया तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं। अब ओवेरियन कैंसर या ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत प्रकार के होते हैं और अक्सर ये ट्यूमर्स कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं देते हैं। जनरली इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको लगेगा कि आपका नाभि के नीचे का हिस्सा बड़ा हो रहा है, या फिर आपको कई बारी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नोजिया वॉमिटिंग रह सकता है, पेट में फुलनेस लग सकती है, लोअर बैक एक हो सकता है। मतलब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। पर ज़रूरी ये है कि जब भी आपको ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हों तो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर आपको जनरली एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे और उस अल्ट्रासाउंड में हमें एक ओवेरियन ट्यूमर या एक ओवेरियन मास पता चलेगा। इसके बाद हम कुछ ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन टेस्ट होता है CA-125, और अगर ये ओवेरियन कैंसर मैलिग्नेंट है तो इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो ओवेरियन ट्यूमर या कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है और नेचुरली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा ही किया जाता है। तो संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं तो ओवेरियन सिस्ट एक बीमारी नहीं होती। ओवेरियन सिस्ट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, बट मेजरली हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बेनाइन ट्यूमर्स में आपके फंक्शनल सिस्ट, लूटियल सिस्ट, कॉर्पस लूटियम सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट आते हैं। ये मेजरली हम दवाइयों द्वारा इनको क्योर कर सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में इनके लिए सर्जरी करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं और इनको भी अगर हम समय पर डायग्नोज कर लें तो ये कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चंस या सवाल मन में आते हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उनके जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।